बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बैंगन की ऐसी अनोखी रेसिपी लाई हूँ जो आप पहली बार बनाएंगे और यकीन मानिए उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी मज़ेदार बैंगन और मटर की सब्ज़ी बनेगी कि शायद आपने इससे पहले कभी नहीं खाई होगी ना ही बनाई होगी। आपकी सोच से ज़्यादा मज़े की सब्ज़ी ये बनकर तैयार होगी और इतनी टेस्टफुल होती है और इतनी आसान रेसिपी है कि आप जो घर में आपके बैंगन नहीं भी खाता ना वो भी इसे खाने पे मजबूर हो जाएगा और ये हाथ आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा। इतनी टेस्टफुल, इतनी मज़ेदार बनती है। इसकी ग्रेवी इतनी टेस्टफुल है, इसका बैंगन का अपना टेस्ट इतना ज़बरदस्त आता है कि आपकी सोच से है कि जब अब तक आप बनाएंगे नहीं आपको अंदाज़ा नहीं होगा। तो आपने मेरे कहने पे एक दफ़ा बना के ज़रूर ट्राई करनी है। तो चलें हम देख लेते हैं ये इतनी मज़ेदार और VIP किस्म की सब्ज़ी किस तरह से बनेगी। तो एक पैन ले लेंगे, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया आधा कप और 2 मैंने प्याज ले लिए मीडियम साइज़ की। इसको मैंने 3 स्लाइस में काट लिया है और मैं इसको फ्राई कर लूँगी। इसको ब्राउन करके मैं अलग से सेपरेट निकाल लूँगी। अगर आपके पास पहले से फ्राई प्याज हो तो आपने ये जो स्टेप है इसको स्किप कर देना और जो नेक्स्ट स्टेप हमारा बैंगन का शुरू होगा आपने उससे स्टार्ट कर लेना है। मेरे पास फ्राई प्याज नहीं थी तो इसलिए मैंने इसको इसी टाइम पे मैं फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करके मैं साइड पे रख लूँगी। अब ये मैंने ले ली है आधा किलो बैंगन। बैंगन को मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है। अब ये देखें जो इसके कॉर्नर वगैरह हैं ये मैं इसको काट लूँगी और इसको मैं फिर सेंटर से कटिंग करूँगी। इसकी सेंटर से आप कटिंग कर लें। आजकल बैंगन बहुत ज़्यादा अच्छे आए हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट आए हुए हैं। देखें ये बिल्कुल भी पका हुआ नहीं निकला। हमने ये चेक करना है कि हमारा बैंगन कहीं अंदर से कीड़ा वगैरह तो नहीं लगा हुआ। इसका कटिंग करने का मकसद यही है और आपने इसकी डंडी नहीं उतारनी। मैंने इसको अच्छे से वॉश किया हुआ है तो इसलिए कोई मसला नहीं है। आप भी अच्छे से वॉश करके इसे ड्राई कर लेना। और फिर ये देखें हमारे बैंगन में सारे इसी तरह से चेक कर लूँगी कि बैंगन में कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं, कोई मसला तो नहीं है। अगर कोई कीड़ा वगैरह हो तो आप उतने पीस को अलहदा कर दें। देखिए हमारे माशाल्लाह से बैंगन, क्योंकि बैंगन का सीज़न है तो इस वजह से बैंगन बहुत ही अच्छे ताज़े निकले हैं। और आपने बैंगन थोड़े से छोटे साइज़ के लेने हैं, मीडियम साइज़ के। अब ये देखें जिस पैन में मैंने प्याज फ्राई की थी उसी में अभी मैं बैंगन डाल रही हूँ। बीच में से मैं एक कट और लगा दूंगी ताकि हमारे बैंगन ना अच्छे से फ्राई हो जाएं। और आपने इधर इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि आपने बैंगन को ना पहले जब आपने वॉश करना है अच्छे से ड्राई कर लेना है। उसमें ज़रा सा भी पानी ना हो, वरना जब आप इसको फ्राई करने के लिए इसमें डालेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयल में डालने से बहुत ज़्यादा छींटे उड़ेंगी तो वो आपका हाथ वगैरह भी जल सकता है। तो आपने इसको पहले से ही वॉश करने के बाद स्ट्रेनर में रख दें और उसको अगर पानी वगैरह कुछ हो उसके ऊपर तो उसे कपड़े से या टिश्यू से साफ़ करने हैं। अब बैंगन को हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई करना है कि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। दोनों साइडों से मैं इसको फ्राई करने के बाद इसको मैं इसमें से ऑयल में से रिमूव कर लूँगी। ये देख रहे हैं आप हमारे बैंगन पे कितना प्यारा कलर आ रहा है और इसका टेस्ट भी लाजवाब है। आपने एक दफ़ा इसको ट्राई कर लेंगी ना तो आप यकीन माने बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगी और आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है जब भी आप इसे बनाएं। अब ये देखिए मैंने प्याज को फ्राई करके अलग कर लिया था। अब हमने इसमें बहुत कम मसालों से ये तैयार होगा। मैंने लिया है ये मैंने कोकोनट पाउडर लिया है। ये 3 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर है, 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, 1 टमाटर है और जायफल जावित्री 1 चुटकी है। और ये हाफ जो कहने हाफ प्याली आप कह लें उस दही की है या 5 टेबल स्पून ये दही आप नाप के भी डाल सकते हैं। अब एक मिक्सी जार में हम बनाएंगे, एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार करेंगे। आप देख रहे होंगे कितने कम मसालों से हम कितनी ज़बरदस्त सब्ज़ी तैयार करेंगे। उसका टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट होगा। आपने अब तक जितनी भी सब्ज़ी बनाई होगी ना ये बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट की होगी। और जो जिसको भी खिलाएंगे ना आप अपने घर में, अपने वालिदैन को, अपने ससुराल वाले को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, वो आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएगा। ये इतनी ज़बरदस्त बनती है। आप इन्हीं सभी चीज़ों को, टमाटर को, प्याज को और हरी मिर्चों को और कोकोनट पाउडर को और जायफल जावित्री के पाउडर को, ये 1 चुटकी है, इन सभी चीज़ों को मैं मिक्सी जार में डाल लूँगी। और जो दही है मैं आपके सामने अभी नाप के डालती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये रेसिपी जो मैं आपको दे रही हूँ ये मैं दे रही हूँ आपको आधा किलो बैंगन की। और इसमें जो मटर डलेंगे वो मैंने ले लिए, वो मैं अभी आगे जाके आपको दिखाती हूँ मैंने कितने लिए। वो मैंने 1 पाव मटर लिए हैं, वो मैंने छिलके समेत लिए हैं 1 पाव। जब छिलके मैंने उसके उतार लिए तो तकरीबन एक छोटी कटोरी ही बचे, क्योंकि आपको पता है छिलकों का भी वज़न होता है। तो आधा किलो बैंगन और 1 पाव मटर की ये रेसिपी है। आप अपने हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। ये मैंने 5 टेबल स्पून जो है ना मैंने दही के ले लिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी।
मिर्च मसाले भी मैं आपको इसी हिसाब से बता रही हूँ और ये बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। इसके मसाले बिल्कुल इक्वल है, ना ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी हैं ना ही बहुत ज़्यादा कम है। अब ये देखें हमारा मसाला तैयार हो गया, इसको हम साइड पे कर लेंगे। ये बैंगन भी देखें, ये जो मैंने रिमूव करके ऑयल में से साइड पे रख लिए थे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे बैंगन। अब हम इसी पॉट में वापस आ जाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला है। ज़ीरा डाल के मैं इसको हल्का सा ब्राउन करूँगी और इसमें हम मज़ीद डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हम इसी के साथ डाल के और फ्राई करेंगे। और ये मैंने ले लिए 7-8 में ले लें कड़ी पत्ता। अगर आपके पास हो तो आप कड़ी पत्ता डालिए, अगर नहीं हो तो आप इस स्टेप को स्किप कर दें, यानी कि कड़ी पत्ता ना डालें, सिर्फ ज़ीरा और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के आप इसको फ्राई कर लें। अब ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था ना, वो हम इसमें डाल लेंगे। इसको अच्छे से हम भूनेंगे। अब ये मिक्सी जार में पानी डाल के ना मैं वो भी इसमें से घुमा के ना सारा इसमें डाल लूँगी, ताकि हमारा कोई भी मसाला ज़ाया ना हो। ये बहुत ही टेस्टफुल मसाला हमारा है। इस रेसिपी में हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। बस अब ये पानी मैंने इतना डाला है कि ये जो मेरा जार में जो भी मसाला लगा हुआ था वो मैंने इसमें डाल के भून लेना है। अभी हमने इसमें क्या ऐड करना है वो आपको आगे जाके पता चलेगा, जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाएगा। आप देखेंगे ना कि इसकी लुक, इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब ये देखें, ये एक छोटी प्याली ही बचे हैं मटर के, क्योंकि उसके छिलके निकालने के बाद एक पाव में से सिर्फ ये एक छोटी प्याली बचे हैं। ये मैंने इनको बॉयल नहीं किया है, ये मटर के दाने बॉयल नहीं किए हुए हैं, ये इसी तरह से हैं। हम इसी मसाले में इन्हें पकाएंगे और गलाएंगे भी। अब इसमें डालेंगे मज़ीद मसाले, जिसमें मैंने ले लिया 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मैंने ले लिए हल्दी, और मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने ले लिया काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून मैंने ले लिया कसूरी मेथी। बस यही मसाले इसमें जाएंगे और मज़ीद मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे। और इन्हीं मसालों से इसका टेस्ट इतना निकल कर आएगा ना कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो तभी आपको अंदाज़ा होगा कि इसका टेस्ट किस तरह से निकल के आता है। जितनी भी आपने आज तक बैंगन की सब्ज़ियां खाई होंगी ना, ये बिल्कुल उससे डिफरेंट है और लाजवाब है। आप सभी सब्ज़ियाँ बैंगन की भूल जाएंगे, सभी तरीके भूल जाएंगे जब आप इस तरीके से बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल बनती है और मटर के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर यहाँ पे आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जी देखें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। व्यूअर्स देखें कि अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप दूध। हमने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, हमने बस वो जो मसाला डाला है बस उसी वक्त में पानी डाला है। अब हमने सिर्फ इसमें दूध डालना है और हमने इसको मटर को और इस मसाले को बना लेना है, भून लेना है अच्छे से। ये देखें कितनी प्यारी लुक आने लगी है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आएगा, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट आएगा। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। अब ये जो हमने बैंगन फ्राई करके रखा था, हमारे कितने खूबसूरत बैंगन लग रहे हैं। हम इसको अब हम बारी बारी करके सभी बैंगन को इस मसाले में ऐड कर देंगे और इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए मसाला ने हमारे ऑयल छोड़ दिया है। देखिए कितना प्यारा हमारा मसाला, हमारे बैंगन कितने अच्छे डिफरेंट लुक आ रही है। और मटर के साथ इसके क्या ही कहने हैं, बहुत ही लाजवाब बनती है, बहुत ही लजीज बनती है कि हाथ को रोकना यकीन माने मुश्किल हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अब इन सभी के साथ हम मसाले के साथ हम बैंगन को भी मिक्स कर लेंगे। जी आपने इसी तरह से अच्छे से मिक्स करना है। आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे ना तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी। जिस तरह से मैंने चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर किया, आप इसी तरह से बनाइएगा। देखिए अब हम इसको कवर कर देंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे, क्योंकि हमारे जो मसाले में तकरीबन हाफ टन तक हमारे मटर भी हो गए हैं और हमारे बैंगन भी हाफ टन से भी ज़्यादा गले हुए हैं। अब ये देखिए मैंने 4 से 5 मिनट बाद ये देखिए मैंने रिमूव किया है इसको, ढक्कन को, तो ये देखिए ऑयल सेपरेट हो गया और हमारे बैंगन भी अच्छे से भुन गए हैं, अच्छे से मसाले में यकजान हो गए हैं और कितनी प्यारी इनकी लुक आने लगी है। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं और टेस्ट में भी इससे कई ज़्यादा। अब इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ हरा धनिया डाल रही हूँ, हरे धनिया से गार्निश कर रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्चें हमने पहले मसाले में डाली। लेकिन अगर आप मज़ीद स्पाइसी चाहते हैं तो आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह से कि मैंने इसको डिश आउट किया तो किस कदर खूबसूरत ये लग रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं कि इसके क्या ही कहने हैं।
माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, खुशबुएँ उड़ रही हैं इस टाइम क्योंकि इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार है। मेरे से तो रुका नहीं जा रहा, मैं आपको इसके अब ये ना टेस्ट करके दिखाती हूँ। देखिए मक्खन मलाई जैसे सॉफ्ट हमारे बैंगन है और क्रीमी हमारी ग्रेवी है। मैं आपको टेस्ट करके बता रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही कमाल के हैं। आपने इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना है। तो इंशाल्लाह कोई और अच्छी सी रेसिपी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।